हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो आने वाले समय में आपके हैं जो प्री और मेंस के एग्ज़ाम है जो बहुत ही सारे लाइन अप में हैं, तो उसी के लिए आपके लिए ये सीरीज़ चल रही है। तो उम्मीद है कि आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी होगी और वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस सीरीज़ को है जो आप कंटिन्यूली यहाँ पर देख रहे होंगे। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद में वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और कोई आपकी क्वायरी है, कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आपको वीडियो को शेयर रिकमेंड करना है ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो देखिए यहाँ से इससे पहले है जो हमने आपके लिए 13 जो चेकलिस्ट है प्री की वो करवा दी है सॉल्यूशन, और ये आपका यहाँ पे 14 है। तो अगर आपने पहले के जो सेशन हमारे मिस किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्लीट कीजिएगा इसको और साथ में बने रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन। तो आज के जो है अपने क्वेश्चन है वो है आपके कनेक्टर के, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले भी अपन ने है जो एक दो सेशन में कनेक्टर के क्वेश्चन किए थे, आज भी करेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी अपन कनेक्टर के मतलब समझेंगे कि कौन सा कनेक्टर आपका कहाँ पे लगेगा। तो आपको उन कनेक्टर के नाम और उनकी कैटेगरी लिख देनी है कि किसकी कैटेगरी क्या है, ताकि आपको सेंस को समझ के उसको सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक है ना। तो यह काम आपको करना है कि कनेक्टर का नाम लिखना है और उसके सामने उसकी कैटेगरी लिखनी है कि वो आपका किस तरह का है, कॉन्ट्रास्ट है, एडिशनल है, रीज़न और आपका रिजल्ट कैटेगरी का है या फिर एग्जाम्पल का है, किस तरह का है, ये आपको नोट करना है वहाँ पे, ताकि आने वाला एग्ज़ाम में कभी भी आपका क्वेश्चन आए तो आप वहाँ से है जो इसको ईजिली कर पाए। तो मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले अपन इन दोनों सेंटेंस को रीड करेंगे, फिर सेंटेंस को देखेंगे अपन कि दोनों सेंटेंस आपके किस तरह के हैं। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे समझेंगे कि जो आपका ये सेंटेंस है उसके हिसाब से अपन यहाँ पे कौन सा कनेक्टर है जो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए समझते हैं इनको अपन और देखते हैं यहाँ पे आपका क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे समझते हैं उसको। तो देखिए द कंपनीज प्रॉफिट हैव बीन स्टेडली इंक्रीजिंग, यानी कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपका लगातार बढ़ रहा है। देयर मार्केट शेयर हैज़ एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट ईयर। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि पिछले वर्षों में जो उनके मार्केट शेयर है वो क्या हो रहे हैं, काफ़ी आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है जो अपन ने यहाँ पे रीड किया तो अपने को समझ में आया है कि यहाँ पे भी आपकी बात की जा रही है फर्स्ट सेंटेंस में इंक्रीज़ होने की, यानी कि आपका यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है जो इंक्रीज़ हुआ है। और अगर यहाँ पे देखें तो इसमें भी आपके इंक्रीज़ की बात कर रखी है, तो दोनों का सेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी कनेक्टर आएगा आपका वो इस तरह का आएगा कि आपका दोनों को क्या करेगा, सेम आपके सेंटेंस को ऐड करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। ऑल दो होता है आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का, ठीक है ना। मैं सी लिख रहा हूँ, आपको लिख देना कॉन्ट्रास्ट। फर्दर मोर होता है आपका एडिशनल कैटेगरी का। अब जिनको नहीं पता है, पहली बार सेशन देख रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो दो अलग अलग तरीके के, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपका सेंटेंस को ऐड करते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उनको अपन कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, ठीक है ना। और एडिशनल का मतलब होता है जो एक ही तरह के सेंटेंस, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव इस तरह के सेंटेंस को ऐड करते हैं, वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे, वो होते हैं एडिशनल। हाउएवर भी आपका कॉन्ट्रास्ट है। और फॉर इंटेंस ये आपका रीज़न एंड रिजल्ट कैटेगरी का आपका यहाँ पे है। तो अब अपने को दोनों सेम टाइप के आपके सेंटेंस को ऐड करना है, तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पे एडिशनल कैटेगरी का चाहिए। तो एडिशनल कैटेगरी का ओनली बी है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फर्दर मोर, ठीक है ना। तो फर्दर मोर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है, इसके बावजूद और साथ में क्या हो रहा है, इसके अलावा और क्या हो रहा है साथ में, तो इसके अलावा, तो यहाँ पे और फर्दर मोर यानी कि इसके अलावा और हो रहा है कि जो पिछले वर्षों से जो उसके शेयर्स है, वो मार्केट शेयर है, वो लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये सेंस बनेगा और आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप इनको नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो वापस रिपीट हो गए तो मैं उनका आपको मतलब नहीं बताऊंगा, नहीं तो सेशन आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो इसको भी समझते हैं क्या बोला है यहाँ पे। द पेशेंट्स सिम्टम्स
वर्जेंट ओवर टाइम, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसके जो सिम्टम है वो लगातार टाइम के साथ साथ में क्या होते जा रहे हैं, और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, यानी कि उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। द डिसीजन टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन, तो यानी कि यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि क्या करना है, आपको कोई और अल्टरनेटिव यानी कि कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना है इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शन के लिए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो पहले तो पेशेंट यहाँ पे हालत क्या हो रही है, ख़राब हो रही है आपका, ठीक है ना। अब हालत ख़राब हो रही है आपकी, यहाँ पे क्या हो रही है, हालत ख़राब हो रही है। अब हालत ख़राब हो रही है तो आपने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे और कोई दूसरे इसके रास्ते देखेंगे उसको ठीक करने के, ट्रीटमेंट करने के। तो यहाँ पे तो आपका कोई काम हुआ है, ठीक है ना, और उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आपको दिखा है। तो यहाँ पे तबीयत ख़राब हुई है, तो तबीयत ख़राब होने से आपने क्या डिसीजन लिया है, कि आपने डिसीजन लिया है कि हम कोई और क्या देखेंगे, इसका रास्ता देखेंगे उनको ठीक करने का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी कनेक्टर चाहिए आपका, रिज़ल्ट और रीज़न कैटेगरी का आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कनेक्टर चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो हेंस होता है आपका रीज़न एंड रिजल्ट कैटेगरी का, मोर ओवर आपका एडिशनल का होता है इन लाइट ऑफ, ठीक है ना। तो इन लाइट ऑफ होता है आपका, ये डिसीजन लेने के काम आता है। जब भी आप डिसीजन लेते हो तो उसमें आपका काम आता है यहाँ पे ये वाला। डेस्पाइट आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। अपने को रिजल्ट और रीज़न चाहिए, तो रिजल्ट और रीज़न के लिए क्या आएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि जो पेशेंट के सिम्टम है और ज़्यादा ख़राब हो रही है उसकी तबीयत, तो इसके परिणाम स्वरूप यानी कि हेंस आएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या है, हमने ये डिसीजन लिया कि हम कोई और रास्ते देखेंगे उसको ठीक करने का। तो यहाँ पे इसका सेंस रहेगा और आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, इसको भी रीड करते हैं। द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड रेन फॉर द वीकेंड, यानी कि जो आपका यहाँ पे मौसम विभाग है उसने पहले से ही फोरकास्ट कर दिया है कि पूरे सप्ताह के लिए आपका क्या होगा, बारिश होगा इस पूरे वीकेंड, ठीक है ना। वी डिसाइडेड टू गो कैंपेन एनीवे, अब यहाँ पे बोला है कि हम कैसे भी करके है जो कैंपिंग पर जाएंगे, हमने ये तय किया है कि हम कैसे भी करके क्या जाएंगे, कैंपिंग जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे तो आपका बात की गई है कि आपका पूरा वीकेंड है जो क्या रहेगा आपका, यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा क्या, ख़राब मौसम रहेगा, बारिश आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ अलग बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी कंडीशन हो हमको तो कहाँ जाना है, कैंपिंग जाना है। तो ये तो कोई आपका एडिशनल बात तो हो नहीं रही है। सिमिलर आपका आता है जब दो एक जैसी बात हो रही हो या किसी का आपका कंपैरिजन किया जा रहा हो एक जैसों से, वहाँ पे आपका सिमिलर आता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, ना ही कोई सेम बातें की जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद में अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले तो आपका कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है ना, तो ये होता है आपका रीज़न एंड रिजल्ट का। तो यहाँ पे रीज़न और रिजल्ट नहीं है। तो देखिए कभी भी आप कैंपिंग पे जाते हो तो वो बारिश के मौसम में नहीं जाते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो रीज़न और रिजल्ट का भी नहीं होगा कि मौसम सुहाना होता है तो ही अपन कैंपिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पे तो उल्टी बात हो रही है, मौसम ख़राब है फिर भी आपको कहाँ जाना है, कैंपिंग पे जाना है, ये भी नहीं होगा। तो बट होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, ये है बट आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का, ठीक है ना। तो क्या है आपका यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो वेदर फोरकास्ट है उन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि पूरे हफ्ते आपका बारिश रहेगा, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे कैंपिंग करने जाएंगे कैसे भी। तो लेकिन का सेंस आता है तो क्या आता है, बट। तो आंसर क्या होगा आपका, सी। तो देखिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहले तो जितने भी आपके ये जो कनेक्टर है उन सब का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सेंटेंस को रीड करके कनेक्ट करोगे तो वो आपको हिंदी में करोगे और फिर हिंदी में उसका मतलब क्या होगा तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि उससे क्या करेंगे अपन आराम से कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे लेकिन आया है और लेकिन का मतलब क्या होता है, बट होता है। इसके लिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेंगे यहाँ पे। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपका, यहाँ पे द मूवी रिसीव्ड मिक्स रिव्यूज़, यानी कि जो मूवी है आपकी उसके मिक्स रिव्यूज आए। मिक्स का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों ने अच्छा कहा कुछ लोगों ने बुरा कहा, इस तरह से यहाँ पे क्या है, मिक्स रिव्यूज आए हैं, ठीक है ना। इट स्टिल गार्नेड अटेंशन फ्रॉम ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। अब गार्नेड का मतलब होता है इकट्ठा करना या आकर्षित करना। तो आपको यह बोला गया कि अभी तक है जो ये अटेंशन आपका यानी कि अपनी ओर ध्यान खींच रही है ऑडियंस का पूरी दुनिया में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिक्स रिव्यू आने का मतलब एक तरह का आपका नेगेटिव सेंस होता है यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि मूवी ठीक ठीक है। अब मूवी ठीक ठीक है
तो ठीक ठीक मूवी कभी भी है जो अटेंशन यहाँ पे आपका नहीं खींचती है लोगों का, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा मूवी होना चाहिए तभी होगा। तो यहाँ पे तो आपका नेगेटिव बात की जा रही है और यहाँ पे आपकी पॉजिटिव बात की जा रही है। यहाँ पे तो बोल रहा है मूवी ठीक ठीक है, ठीक है ना, इतनी कोई खास नहीं है। मिक्स रिव्यू का मतलब है खास नहीं है, कुछ को पसंद आई कुछ को नहीं आई। और यहाँ पे बोला है कि पूरी दुनिया में लोग क्या हो रहे हैं, उसकी ओर अटेंशन खींच रहे हैं उस मूवी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही जा रही है आपकी। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको चाहिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का। कौन सा चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का। तो यहाँ पे अगर अपन देखें सिंस, तो सिंस जो होता है आपका, ये होता है आपका रिजल्ट एंड रीज़न कैटेगरी का होता है सिंस, ये नहीं होगा। इन अदर वर्ड, अब इन अदर वर्ड है, ये भी आपका क्या होता है, एडिशनल कैटेगरी का होता है कि कोई बात आप क्या कर रहे हो और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो उसको, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। एलबिट, एलबिट का मतलब क्या होता है आपका दो, ठीक है ना, तो एलबिट हो या दो हो ये आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। और कॉन्जिगेटली आपका रीज़न एंड रिजल्ट का होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया है यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ। देखिए फिफ्थ में क्या बोला है, हर बिजी शेड्यूल जगलिंग वर्क एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो उसका बिजी शेड्यूल है वो आपका काम और जो उसकी परिवार की जिम्मेदारियां हैं उनमें इतना व्यस्त होने के बावजूद भी, ठीक है ना, जगलिंग का मतलब क्या होता है, इधर से उधर घूमना, तो वह अब काम में भी बिजी है और फैमिली की जिम्मेदारियां भी है उसके, तो इन दोनों में क्या कर रहा है, वो जूझ रहा है, इतना बिजी है उसमें भी। अब है आगे देखिए, सी डिसाइडेड हर वीकेंड्स टू वॉलंटियरिंग एट ए लोकल एनिमल शेल्टर। तो उसने यहाँ पे क्या बोला है कि उसने बोला है कि वह अपना जो यहाँ पे वीकेंड्स है, यानी कि जो अपने सप्ताहांत है, अब वीकेंड्स का मतलब क्या होता है, जो छुट्टियों का समय होता है, जैसे आप नॉर्मली बोल सकते हो, तो वो क्या करेगी, उसमें जो एनिमल वॉलंटियरिंग है, यानी कि जो जानवरों की सेवा करने का काम है, तो जहाँ पे उनको रखा जाता है उन जगहों पे जाएंगी और उनकी क्या करेगी, सेवा करेंगी। अब अगर यहाँ पे अपन देखें, ठीक है ना, यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बिजी है, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि वो टाइम निकाल के क्या करेगी, वहाँ पे जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे तो बोला टाइम है ही नहीं, और यहाँ पे बोला है फिर भी वो टाइम निकाल के क्या करेगी, जाएगी। तो दोनों अलग अलग बात हो रही है, तो अलग अलग बात हो रही है, तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होना चाहिए। तो अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है आपका। इन अदर वर्ड एडिशनल कैटेगरी है, डिस्पाइट कॉन्ट्रास्ट है, इन अदर हैंड ये क्या है आपका, तो इन अदर हैंड की बात करते हैं अपन, तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का है, ठीक है। मोर ओवर एडिशनल कैटेगरी का है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में दो है, एक तो है आपका डिस्पाइट और एक है ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखें तो इन दोनों में से सबसे अच्छा आपको यहाँ पे चुनना है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, और ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है कि जब भी आपके पास में दो सिचुएशन है तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि वो इतनी बिजी है उसके पास में, क्यों, क्योंकि उसके पास में काम और फैमिली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें इतना ज़्यादा बिजी है, उसके बावजूद भी उसने डिसाइड किया कि वो वीकेंड पे कहाँ जाएगी, लोकल एनिमल शेल्टर जाएगी, ताकि उनका क्या कर सके, देख रेख कर सके। तो के बावजूद का सेंस आएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि इनके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, जिससे आपका काम क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है यहाँ पे, द रिसर्च फाइंडिंग्स सजेस्ट ए कोरिलेशन बिटवीन डाइट एंड कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि जो रिसर्च है आपका, अब उसका यहाँ पे आपका जो कंक्लूजन निकला है वो क्या निकला है कि जो आपका डाइट है और जो आपका यहाँ पे कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी कि बॉडी का काम करने का फंक्शन है, उनके बीच में तो जो आपका रिलेशन है तो उनके बीच में जो आपका रिलेशन है, उनके बीच का क्या करना, संबंध का जो रिलेशन है उसका सुझाव देने की बात की गई है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे, द एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फॉर ओवरऑल ब्रेन हेल्थ। अब उन्होंने इसके साथ ही क्या बोला है कि वे अपने जो जोर दे रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे, किसके लिए, ओवरऑल आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, उसकी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंट क्या है, इसके ऊपर भी क्या दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे डाइट की, अपने बॉडी के फंक्शन की,
और साथ ही ब्रेन के फंक्शन की। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपकी किसी चीज़ को समझाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और समझाने के बाद में उसके अंदर और कुछ ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कुछ और ऐड करते हैं तो ये काम करने के साथ ये भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का सेंस आता है। तो बी का मतलब क्या होता है, ऑल्सो। देखिए ऑल्दो आपका है कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का नहीं होगा। सिमिलरली जब दो सिमिलर बातें की जाती है उसका होता है, और डेस्पाइट भी आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑल्सो होगा, यानी कि ये भी और ये भी, तो ये आपका सेंस होगा। तो इसके अलावा ऑल्सो बी भी होता है, के अलावा भी होता है कि इन काम करने के अलावा भी आपको क्या करना है, ये काम करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑल्सो का सेंस होता है एक तो बी, ठीक है, और क्या होता है, के अलावा, के अलावा। और ये आपका काम आता है मैक्सिमम कहाँ पे, तो ये काम आता है आपका जब अपन पैराजंबल बनाते हैं, ठीक है ना। तो पैराजंबल बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी, अगर आपने मेरे सेशन देखे पैराजंबल के, तो मैंने आपको समझाया है कि जब भी आपकी कोई बात की जा रही है आगे, तो उसके बाद में ऑल्सो के साथ में और उसको क्या किया जा रहा है, वही बात की जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि ये भी करना है, इसका मतलब इससे पहले कोई ना कोई बात की गई है, तभी ऑल्सो वाला सेंटेंस पहले कभी नहीं आता है, क्योंकि उसके पहले सेम कॉन्टेक्स्ट में आपकी यहाँ पे कोई ना कोई बात की जाती है, तभी उसके बाद में बोलेंगे कि ये तो क्या है, ये भी क्या है। तो ये है जो आपको हेल्प करता है, किसमें, ये आपका पैराजंबल में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कहीं ना कहीं टोन पहचानने में जब आप करते हो क्लोज टेस्ट, उसमें भी आपका यहाँ पे काम आता है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है अपने को, द नॉवल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग्स, यानी कि जो नॉवेल है वो क्या करता है आपका, जो उसकी आइडेंटिटी यानी कि जो पहचान है, और बिलोंगिंग्स का मतलब है जो जान पहचान वाले हैं, ठीक है ना, जहाँ पे वो गया था, तो उसके जो एक्सप्लोर्स है थीम्स, तो उनके विषय से जुड़ी जो सारी बातें हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इट ऑफर्स प्रोफाउंड इंसाइट्स इनटू द ह्यूमन कंडीशन। अब ये क्या कर रहा है, जो मानव स्थिति है, ठीक है ना, जो ह्यूमन कंडीशन है, मानव की स्थिति है, उसके बारे में भी क्या करता है, प्रोफाउंड इंसाइट्स, यानी कि गहन, इंसाइट का मतलब होता है नज़रिया, तो बहुत ही गहरा नज़रिया है जो आपको क्या करता, प्रदान करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा कि पहले तो ये बात की गई है कि नॉवेल में क्या किया गया है आपका, तो नॉवेल में आपको बताया गया है कि आइडेंटिटी यानी कि पहचान बताई गई है, और कहाँ से क्या है, किससे बारे में है, वो सारा बताया गया है। अब यहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटी नॉवेल में क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे भी आपके इसके अलावा और क्या है नॉवेल में, ये बताया गया है कि ह्यूमन की कंडीशन के बारे में। तो इसका मतलब है कि यही बात है, यही इसी को और आगे आपका एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका मतलब है कि अपने को चाहिए एडिशनल कैटेगरी। कौन सा चाहिए अपने को, एडिशनल कैटेगरी। तो मैंने आपको बताया है एडिशनल कैटेगरी का कौन सा होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो पहले तो ये नहीं होंगे आपके सारे कॉन्ट्रास्ट, और आपका क्या होता है रिजल्ट एंड आपका रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी होता है। ये कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट है, ये आपका आर एंड आर है, और ये है आपका एडिशनल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला, द जॉब वाज डिमांडिंग एंड रिक्वायरिंग लॉन्ग आवर्स, यानी कि जो नौकरी है वो मांग करती है आपकी किसकी, बहुत ही डिमांडिंग एंड रिक्वायरिंग लॉन्ग आवर्स, यानी कि उसमें बहुत ही लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है। तो इसकी नौकरी क्या कर रही है, वो डिमांड कर रही है, यानी कि उसकी कंडीशन है। आगे, इट ऑफर्ड ए कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कैरियर एडवांसमेंट डेट मेड इट अपीलिंग टू जॉब सीकर्स। अब साथ ही इसमें क्या बोला है, देखिए पहले तो आपको बोला है कि भाई जॉब में आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई नेगेटिव बात बोली गई है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लंबे लंबे समय तक घर में जाने में लेट होगा, इस तरह से बात की गई थी। एक तरह से क्या है, नेगेटिव बात है आपकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि ये जॉब आपको ऑफर करती है, क्या करती है, कॉम्पिटिटिव सैलरी। अब कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब क्या होता है, दूसरी जगह से आपको ज़्यादा सैलरी देगी। अपॉर्चुनिटीज़ देंगे आपको किसकी, कैरियर एडवांसमेंट की, यानी कि आपका जो कैरियर है उसमें ग्रोथ होगी आपकी, उसकी क्या देता है आपको, अपॉर्चुनिटी देता है। डेट मेड इट अपीलिंग टू द जॉब सीकर, ठीक है ना। और जो क्या करती है, नौकरी चाहने वालों के लिए आपका अट्रैक्शन, उनको अट्रैक्ट करती है, आकर्षक उनको क्या करती है, उनके लिए बन गई है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस है, तो कौन सा चाहिए अपने को, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का चाहिए। तो देखिए इन द सेम, सेम आते क्या होता है, ठीक है ना, सेम आते सिमिलर या एडिशनल कैटेगरी का होता है आपका।
तो ये नहीं होगा। एज ए रिजल्ट, रीज़न और आपका रिजल्ट कैटेगरी का ये नहीं होगा। इन लाइट ऑफ, ये भी आपका रीज़न और रीज़न कैटेगरी का है, नहीं होगा। और दो क्या होता है आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दो अलग अलग बात है, तो क्या आएगा आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्या बोला है इसमें अपन देखते हैं। द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इंक्लूड्स एनहेंस्ड सिक्योरिटी फीचर, यानी कि जो आपका नया सॉफ्टवेयर अपडेट है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपका एनहेंस यानी कि बहुत ही मजबूत उन्नत सिक्योरिटी फीचर है जो उनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है ना। और भी ज़्यादा अच्छे तरीके के जो आपके सिक्योरिटी फीचर उनको ऐड किया गया है। इट इंट्रोड्यूस सेवरल यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस इम्प्रूवमेंट्स। अब इसमें बहुत ही ज़्यादा आपके जो क्या है, जो यूज़र फ्रेंडली यानी कि लोगों के हिसाब से आराम से यूज़ करने वाले ऐसे इंटरफेस है उनको भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो ध्यान से देखो आप, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की बात की गई है, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। यही बात को और आगे आपका क्या किया गया है, उसको आगे कनेक्ट किया गया है। तो अपने को यहाँ पे चाहिए एडिशनल कैटेगरी का, ठीक है ना। तो एडिशनल कैटेगरी का चाहिए, हैंस तो आपका रिजल्ट एंड रीज़न ये नहीं होगा, मोर ओवर है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह से एडिशनल कैटेगरी का है। इन ए सिमिलर फैशन, ये भी आपका एडिशनल कैटेगरी का है और ये आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का है। अब देखो यहाँ पे, अब बात की गई है आपकी यहाँ पे इन ए सिमिलर फैशन और मोर ओवर। मोर ओवर तो नॉर्मली आपका क्या करता है, किसी बात को बस आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। और इन ए सिमिलर फैशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जब भी कोई टेक्नोलॉजी वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या है, सॉफ्टवेयर में अपडेट है, अब जिसमें इंक्लूड किया गया है सिक्योरिटी फीचर, ठीक है ना। और वही फीचर के साथ में और इसमें फ़ीचर ऐड किए गए हैं इसमें। तो इन द सिमिलर फैशन यानी कि इसी सेंस में आएगा कि जिस तरह से ये आपके इंक्लूड किए गए हैं तो उसी तरीके से ये भी आपके क्या किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना। तो इन द सिमिलर फैशन है, ये भी आपका यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से आपका यहाँ पे एडिशनल कैटेगरी का होता है। मोर ओवर अपन क्या करते हैं, किसी बात को, ठीक है ना, किसी बात को और ज़्यादा आगे एक्सप्लेन करना होता है तो अपन क्या करते हैं, मोर ओवर, यानी कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो ये बातें हो सकती हैं। और इन ए सिमिलर फैशन का मतलब है कि अब देखिए सिमिलर का मतलब होता है समान। अब समान क्या है यहाँ पे, कि जिस तरह से सॉफ्टवेयर में अपडेट किया गया है यहाँ पे नए फीचर्स, उसी तरह यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है बहुत सारे इंटरफेस के इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे क्या है, सेम फैशन, सिमिलर, समान काम हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। तो सिमिलरिटी के सेंस में आ गया है, यहाँ पे दोनों टेक्नोलॉजी की बात है और दोनों में क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सेम बातें हैं, इसके लिए आएगा इन ए सिमिलर फैशन। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो यहाँ पे बोला द नॉवल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग्स। तो देखिए आगे अपन ने क्वेश्चन क्या उसी टाइप का है कि जो नॉवल है, अब नॉवल के अंदर क्या है उसके बारे में बात की जा रही है आपकी, कि ये क्या करता है, जो आपकी थीम है नॉवल की, ठीक है ना। तो थीम है किसकी, आइडेंटिटी की, और जो जान पहचान के अपनेपन के जो सब्जेक्ट है, विषय है, उनके बारे में क्या करता है, वो आपका बताता है। अब पहले तो यहाँ पे क्या है, नॉवल के अंदर क्या है उस चीज़ के बारे में आपको बता रहा है। अब आगे क्या बोला है, इट डिवेल्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। अब आपको आगे बोला है कि साथ ही इस नॉवल के अंदर और क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किस तरह से जो आपके ह्यूमन रिलेशंस है, यानी कि मानव के जो आपके रिश्ते हैं, संबंध हैं, उनमें किस तरह की समस्याएं आती है, जटिलताएं होती है, उसके बारे में बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी नॉवल की बात की जा रही है, नॉवल के अंदर के मटेरियल के बारे में, और यहाँ पे भी उसी के बारे में बात की जा रही है, दोनों सेम बातें कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे एडिशनल कैटेगरी का चाहिए, और एडिशनल कैटेगरी है यहाँ पे आपकी कौन सी है, अगर अपन देखें तो फर्दर मोर है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि ये तो बातें हो रही है, इसके अलावा और क्या हो रहा है, तो यहाँ पे और क्या हो रही, ये बातें हो रही। तो देखिए यहाँ पे इन द सेम वे ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे पहले आइडेंटिटी बताई है, बिलोंगिंग्स बताया, और साथ ही क्या है, यहाँ पे जो समस्याएं हैं आपकी यहाँ पे रिलेशन में वो है। तो यहाँ पे साथ में और ज़्यादा आगे ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए सिमिलरिटी वाला आपका नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आएगा, फर्दर मोर। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए 11 में क्या बोला है अपने को, तो द डॉक्यूमेंट्री शेड्स लाइट ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री है, ये आपका क्या करती है, ये प्रकाश डालती है, लाइट, ठीक
ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हाईलाइट करती है वो इशू यानी कि समस्या है कौन सी, जो आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी है समस्या है उनके बारे में यहाँ पे ये बताती है। इट कॉल्स फॉर अर्जेंट एक्शन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये आपको कॉल्स फॉर यानी कि यहाँ पे आपको क्या करती है, जगा रही है, आपको संबोधित कर रही है, आपको बुला रही है, किसके लिए, तो ये हमको जगा रही है अर्जेंट एक्शन लेने के लिए, ताकि अपन क्या कर सके, जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है कौन सी क्लाइमेट चेंज की, उसको क्या कर सके, यहाँ पे ठीक कर सके, उसके लिए कार्रवाई करने के लिए अपने को बुला रही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें अपन तो यहाँ पे इशू है और यहाँ पे उन्हीं इशू को ठीक करने की बात की जा रही है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्ट्रास्ट है और ये आपका रिजल्ट एंड रीज़न है, ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट एंड रीज़न नहीं बताया, अपने को बोला है कि ये प्रॉब्लम है और अपने को ये काम करना है, तो इसी के साथ में और आपका एडिशनल किया गया है, और एडिशनल किया गया है तो क्या आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है अपने को, तो यहाँ पे अपने को बोला है द कंपनी एक्सपीरियंस ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेल लास्ट क्वार्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो कंपनी है वो आपका एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज यानी कि लगातार उसमें इंक्रीज हो रहा है, वो क्या कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है सेल्स में, कब से, जो पिछले लास्ट क्वार्टर से हैं, जो आपके पिछले 3 महीनों से है, वो क्या कर रही है, लगातार इंक्रीज फील कर रही है। द नीड टू हायर मोर स्टाफ टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, अब यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है ना, कि हमको ज़रूरत है और ज़्यादा लोगों को काम पे रखने की, ताकि जो वो डिमांड है उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या बोला है कि आपका जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। अब प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है तो काम क्या होगा, बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो अपने को उसके रिज़ल्ट के हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, और लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो प्रॉफिट हुआ है तो काम बढ़ेगा तो लोगों को और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, काम पे रखना पड़ेगा। तो ये एक्शन हुआ है, इसका रिज़ल्ट क्या आया है, इसका रिज़ल्ट आया है ये कि और लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या चाहिए, रिज़ल्ट एंड रीज़न कैटेगरी चाहिए, तो रीज़न और रीज़न कैटेगरी में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, हेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको, तो यहाँ पे बोला है सी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि उसने एग्ज़ाम के लिए क्या किया, बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत की, हार्ड वर्क किया है एग्ज़ाम के लिए। सी स्टिल डिडंट परफॉर्म एज वेल एज सी हैड होप्ड, यानी कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था जितना उसने उम्मीद की थी। तो यहाँ पे तो देखिए मेहनत की थी यानी कि अच्छा किया था, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा आपका परफॉर्म नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो दो अलग अलग बातें हो रही है, तो अलग अलग बातें हो रही है तो क्या चाहिए आपको, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कनेक्टर चाहिए। तो वो कौन सा है आपका यहाँ पे, बट, यानी कि उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की लेकिन, ठीक है ना, और लेकिन का मतलब क्या होता है, बट होता है, तो यहाँ पे सी आएगा। तो देखिए मैंने इनके मतलब आपको पहले ही बता दिए, तो इसके लिए मैं अभी बार बार इनको रिपीट नहीं करूँगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ पे देखिए सी मैनेज टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि वह क्या करना चाहती, मैनेज करना चाहती है टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि ताकि वो क्या कर सके, अपना यहाँ पे समय पे जो प्रोजेक्ट है उसको क्या कर सके, पूरा कर सके, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला, विथ सम डिफ़िकल्टीज अलोंग द वे, अब बोला है कि रास्ते में जो कुछ क्या आएगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे वो मैनेज कर रही है कि अपना काम पूरा कर सके, अच्छी बात है, लेकिन बोला है कि यहाँ पे समस्या आएगी उसके रास्ते में, ये क्या है, बुरी बात है। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरह की बातों को किया गया है और उनको अपने को क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो इसका सेंस क्या बनता है कि वह मैनेज कर रही है ताकि अपना प्रोजेक्ट को फिनिश कर सके, लेकिन यद्यपि विथ सम डिफ़िकल्टीज अलोंग द वे, लेकिन उसके रास्ते में क्या आएगी, कुछ समस्याएं आएगी। और यद्यपि या फिर लेकिन इस तरह के सेंस होते हैं तो वो क्या आता है आपका, दो, ऑल दो, या फिर एल्बिट आता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपने को कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का चाहिए, और वो कौन सा आपका, सी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सी, क्योंकि अलग अलग बातें की जा रही है, एक में तो मैनेज करना फिनिश करने के लिए, और एक में आपकी समस्याएं आना, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में बोला है आपको यहाँ पे, तो देखिए द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसकी सुविधा,
ठीक है ना। सुविधा होती है, कन्वीनियंस का मतलब होता है आसानी। सम कंज्यूमर स्टिल प्रेफर द ट्रेडिशनल शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑफ ब्राउजिंग थ्रू स्टोर्स। अब आपको बोला है कि कुछ है जो आपके कंज्यूमर ग्राहक है वो क्या करते हैं, अभी भी प्रेफर करते हैं यानी कि पसंद करते हैं जो ट्रेडिशनल यानी कि अपना जो यहाँ पे आपका जो पारंपरिक यानी कि बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, कहाँ क्या चलता आ रहा है, शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस है कि दुकानों पे जाना, ठीक है ना, वहाँ पे क्या करना, चीज़ों को देखना, वहाँ से दुकानों पे और वहाँ से खरीदी करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बात की जा रही है ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो ये तो ऑनलाइन है, ठीक है। और यहाँ पे ऑफलाइन की बात की जा रही है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट, और अपोजिट होते हैं यानी कि अलग अलग बातें। और अलग अलग बातों में क्या चाहिए आपको, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का यहाँ पे कनेक्टर चाहिए, और वो कौन सा आपका, डेस्पाइट है, तो क्या आएगा यहाँ पे बी आएगा। यानी कि जो अब सेंस क्या बनता है इसका कि जो ऑनलाइन शॉपिंग में आपकी बहुत सारी सुविधा होती उसके बावजूद भी कुछ आपके कस्टमर है जो अभी भी ट्रेडिशनल शॉपिंग का एक्सपीरियंस क्या करते हैं, यहाँ पे दुकानों पे जाके लेने का यहाँ पे उसको प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि उसको अपनी पहली पसंद मानते हैं। और के बावजूद का मतलब क्या होता है, डेस्पाइट होता है। इसके लिए आपका क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको समझ में आ रहा होगा, यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले भी मैंने आपके सेशन लिए हैं और अब भी ले रहा हूँ। मैंने आपको मतलब सबके समझा दिए थे, अब बस आपको सेंस समझना है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्टर लगाना है। तो आगे 16 है, द एथलीट डिस्प्लेड रिमार्केबल रेजिलियंस इन ओवरकमिंग एडवर्सिटी। यानी जो एथलीट है उसने जो यहाँ पे क्या किया है, अब ऐसी परिस्थितियाँ जो उसके पक्ष में नहीं थी, उसके विपरीत जो परिस्थितियाँ थी, उसके बावजूद उसने क्या किया है, अपना यहाँ पे क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल रेजिलियंस, यानी कि अपना उसमें पूरा 100% दिया है। तो अपना यानी कि चैलेंजिंग उस कंडीशन में भी क्या किया है, अपना 100% दिया है, उसमें अपने आप को डाल दिया है। दे इंस्पायर्ड अदर विथ देयर डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेनेंस। यानी कि वो क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पे जो दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं दृढ़ संकल्प लेने की, और यहाँ से दूसरों को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, डिटर्मिनेशन के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, पहले तो बात की जा रही है आपकी यहाँ पे कि एथलीट है वो यहाँ पे क्या काम करते हैं, तो वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी क्या करते हैं, हार नहीं मानते, इस तरह का आपको दिखाते हैं। यानी कि ये अपने को क्या देते हैं, सीख देते हैं। अब इसके साथ और भी क्या सीख देते हैं वो अपने को, तो वो अपने को इंस्पायर करते हैं और क्या करते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, किसकी, दृढ़ संकल्प लेने की। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये तो है, उसके साथ में ये भी है और ये भी, और इसके अलावा, ठीक है ना, और क्या अपने को देते हैं, तो इन दोनों सेंस में आपका क्या आता है, ऑल्सो आता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो इनका सेंस बनेगा कि जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उन पर काबू पाने में, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को डाल देते हैं, और साथ ही वो क्या करते हैं कि अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से दूसरों को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ये बात हो रखी है। तो यहाँ पे इसके साथ ही, ठीक है ना, बी इनके सेंस में आपका ऑल्सो आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी। और एक तरह से क्या है, आपका एडिशनल कैटेगरी है, ठीक है ना। तो साथ में कोई भी और अतिरिक्त एक्स्ट्रा अपन कुछ भी बात ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, ऑल्सो आता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो कब आता है, जब आपने किसी टॉपिक के बारे में बात की है, ठीक है। अब टॉपिक के बारे में बात की है और आपको उसके आगे और उसी टॉपिक के बारे में बात करनी है, उसी को और क्या करना, हाईलाइट करना है, उसके बारे में आपको और प्रॉपर्टी बतानी है, तो उसी टॉपिक को आपको कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ऑल्सो आएगा। यानी कि राम बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके साथ ही राम क्या बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, राम की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सेंस बनेगा आपका यहाँ पे। तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो देखिए यहाँ पे 17 में, द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इंक्लूड एनहेंस सिक्योरिटी फीचर। तो ये देखिए अपन ने पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो जो नया सॉफ्टवेयर फीचर है उसमें क्या करना है आपको कि उसमें और भी ज़्यादा एनहेंस कर दिया सिक्योरिटी फीचर को, और ज़्यादा आसानी से, ठीक है ना, और नई सुविधा वाले उसमें फीचर ऐड कर दिए। इट इंटीग्रेट्स सीमलेसली विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम। अब आगे बोला है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है इसके साथ में और ज़्यादा, ठीक है ना, सीमलेसली का मतलब बिना रुकावट के, एकदम स्मूथली, एकदम सहजता से क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। उसके लिए आपको क्या कहता है यहाँ पे, और इसको बना दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले तो दोनों बातें अच्छी हो रही है। यहाँ पे बोला है कि सॉफ्टवेयर को अपडेट किया तो ये काम हुआ, उसके साथ में ये काम हुआ।
यानी कि चाहिए तो क्या आपको एडिशनल चाहिए, और एडिशनल आपका यहाँ पे एक ही है और वो कौन है, मोर ओवर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ही डिडेंट हैव मच एक्सपीरियंस इन द फील्ड, यानी कि उसको अपने फील्ड में, अपने काम में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ही वॉज ईगर टू लर्न एंड विलिंग टू पुट इन द एफर्ट टू गेन द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज। अब आपको आगे क्या बोला है, तो आगे बोला है कि वह क्या करना चाहता है, जो यहाँ पे उत्साहित है, बहुत ही ज़्यादा ईगर है सीखने में, और वो चाहता है कि अपना पूरा एफर्ट दे ताकि वो जो नेसेसरी ज़रूरी स्किल्स है, नॉलेज है, उनको क्या कर सके, सीख सके। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे दो बातें हो रखी। यहाँ पे तो पहले तो बोला है कि एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास में, दूसरी बात बोली है कि वह बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, ईगर है चीज़ों को सीखने में। तो दोनों बातें अलग अलग हो रही है, और अलग अलग हो रही है तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का चाहिए। और कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आपका अगर देखें तो यहाँ पे एक ही कनेक्टर, वो कौन सा है, 2। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, डी। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में क्या बोला है, देखिए आपको बोला है द प्रपोजल आउटलाइंस की स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ, यानी कि जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, उसकी ग्रोथ के लिए जो यहाँ पे मेन स्ट्रेटजीज है, जो रणनीतियाँ है, उसको क्या करना है, तैयार करता है, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, इट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल चैलेंजेस एंड ऑफर्स सॉल्यूशन टू मिटिगेट दैम। अब साथ ही आपको क्या बोला है कि यह जो आपकी आने वाली जो क्या है, चैलेंजेस है, उनकी पहचान करेगा, यानी कि उनको पहचान लेगा, आइडेंटिफाई करेगा उनको, और उन्हें कम करने के लिए क्या करेगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो दो बातें हो रही है। पहले तो यहाँ पे क्या हो रही, अब दोनों अच्छी बातें हो रही कि जो प्रपोजल है यहाँ पे क्या काम करता है कि जो आपके लिए क्या करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, और उसके साथ ही प्रपोजल क्या करता है आपका, वो करता है जो आने वाले चैलेंजेस है उनको पहचानता है, और क्या करता है, उनको कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बात हो रही है और सेम बातें हो रही है। तो इसका मतलब है कि अपने को चाहिए क्या यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे चाहिए था आपका यहाँ पे एक ऐसी कैटेगरी जो दो। अब यहाँ पे आपका चाहिए तो पहले एडिशनल, अब एडिशनल में भी कौन सा चाहिए यहाँ पे, तो ये इसकी क्या कर रहा है, आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा है प्रपोजल की, यहाँ पे क्या क्या काम करेगा। तो यहाँ पे चाहिए अपने को सिमिलर, ठीक है ना, सिमिलरिटी वाली आपको प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका एडिशनल बात है, वही अगर नॉर्मली एडिशनल होता है तो ये, अब सिमिलर वे में होता है तो क्या आएगा आपका, इन ए सिमिलर फैशन, यानी कि जिस तरह से ये प्रपोजल है आपका स्ट्रेटजीज को बनाता है, उसी तरह ये क्या करता है, चैलेंजेस को यहाँ पे आने वाले उसको पहचानता है और उसको कम करने में क्या करता है, यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो जिस तरह से ये किया है उसी तरह से ये भी कर रहा है। तो सिमिलर सेंस में क्या आएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा। आगे मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन लास्ट है 20, तो इसको भी देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। द म्यूजियम फीचर्स ए डाइवर्स कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क, यानी कि जो म्यूजियम है उसमें जो आपका बहुत ही क्या है, डाइवर्स का मतलब बहुत ही भांति के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या है, आर्ट के, कला के यहाँ पे क्या है, कलेक्शन है आपके। इट होल्ड्स एजुकेशनल प्रोग्राम एम्ड टू इंगेजिंग विजिटर्स ऑफ ऑल एजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ये क्या करता है, पहले तो देखो यहाँ पे इसकी म्यूज़ियम की प्रॉपर्टी बताई है आपको कि इसके अंदर क्या है। अब साथ ही इसमें बताया गया है कि ये क्या करता है कि जो आपके सभी उम्र के आपके यहाँ पे, ठीक है ना, एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, ठीक है ना, उनको क्या करता है, आकर्षित करता है अपनी ओर, ठीक है। और क्या करता है, उनको जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उनकी मेज़बानी करता है, यानी कि उनको होस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तो जो आपके हर उम्र के विजिटर है उनको क्या करेगा, यहाँ पे अपनी ओर खींचेगा, और जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उनको भी क्या करेगा, होस्ट करेगा। कौन करेगा, ये म्यूज़ियम। अब देखिए बात की जा रही है किसकी, म्यूज़ियम की। तो बात म्यूज़ियम की जा रही है, और दोनों बातों में म्यूज़ियम ही है और उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। पहले तो इसमें कलेक्शन कैसा है, तो म्यूज़ियम की तारीफ हो रही है, साथ ही बता रहा है कि ये म्यूज़ियम क्या करता है, हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींचता है, और साथ ही क्या करता है, यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम को भी होस्ट करता है। तो यहाँ पे तो अपने को चाहिए पहले तो एडिशनल, और एडिशनल आपका यहाँ पे एक ही है, और वो कौन सा आपका, फर्दर मोर, यानी कि ये तो करता ही है, इसके साथ में और क्या करता है, तो ये काम करता है। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने सारे जितने भी कनेक्टर है उन सबको नोट कर दिया होगा
और उनके मीनिंग भी आपने लिख लिए होंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम में कनेक्टर का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है ना। तो बस यही है आपका आज का सेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को पूरा देख के आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि आपको यहाँ पे कैसा लगा है। साथ ही आपको जितना पॉसिबल हो सके यहाँ पे वीडियो को शेयर करना है, रिकमेंड करना है, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है, जिनका यहाँ पे आपका इंग्लिश में वीक है वो, तो उनकी भी है जो यहाँ पे अच्छे कंटेंट के साथ में उनकी हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।